हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे फ्रॉक सूट की कटिंग कैसे करना है और पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हमें क्या करना है, पेपर को इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम पेपर पर बना रहे हैं तो हम छोटा साइज़ का बनाएंगे। ठीक है, पर जिस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं वही फार्मूला से अगर आप कटिंग करेंगे बड़ा साइज़ के लिए, सिर्फ आपको साइज़ बढ़ाना है तो आपका कटिंग जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो 4 फोल्ड में आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद तो देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम ऊपर तरफ लेंगे 8 इंच। ये हम छोटा बच्चा के लिए बना रहे हैं। अगर आप एज वाले के लिए बना रहे हैं, फ्रॉक सूट बना रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि इसका जो हम लेंथ लेते हैं वो लेते हैं 12.5 से 13 इंच तक। ठीक है, और अगर हेवी बना रहे हैं तो फिर ये वाला लंबाई आपका 14 इंच रहेगा। क्लियर है। अब हम यहाँ से लेंगे शोल्डर 4 इंच। ठीक है, इधर जब 4 इंच लेंगे तो इधर भी हम 4 इंच ही लेंगे और फिर से हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है पूरा। अब इसको हम हल्का सा तिरछा करते हुए नीचे तरफ लाएंगे। यहाँ पर गोलाई का शेप देंगे और फिर यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 2.5 इंच और गले के लिए डीप रखेंगे 3.5 इंच। दोनों तरफ सेम बनाएंगे तो हम इस तरह से इसको भी गोलाई का शेप दे दिए। अब जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं ऊपर वाला पार्ट का हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है आगे का और पीछे का पार्ट बन के तैयार होगा। क्लियर है इतना। अब देखिए क्या है, जब हम बड़ा साइज़ का बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लंबाई है वो हम लेते हैं 13.5 इंच से 14 इंच के बीच में लेते हैं। ठीक है, जैसा आपको चाहिए, जितना आपका साइज़ के हिसाब से यहाँ पर आपको लेंथ लेना है। तो कम से कम आपको 12.5 इंच लेना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 14 इंच आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला जो है, ये वाला पार्ट आपको चेस्ट के हिसाब से लेना है। जितना आपका साइज़ है उस हिसाब से जितना साइज़ होगा उसका आपको 4th भाग निकालना है और जब हम इसको स्टिचिंग कटिंग करेंगे तो यहाँ पर उसका 4th भाग लेना है। जैसे हम ब्लाउज़, सादा ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, वैसे ही सिंपल आपको ऊपर वाला पार्ट का कटिंग करना है। और फिर जितना आप शोल्डर लेते हैं उतना आपको आर्म होल लेना है। क्लियर है इतना। अब हम नीचे तरफ का गोलाई देंगे। जो हम घेर बनाते हैं वो, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार। ठीक है, एक बार फोल्ड करने के बाद ध्यान रखिएगा जो बंद साइड है वो आपके तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो कॉर्नर है इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए ये जो कॉर्नर है इसको आपको ऐसे लेके आना है और ये वाला कॉर्नर को आपको ऐसे पकड़ के रखना है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसको बना देंगे। अब देखिए क्या करना है, ये जो है हम ऊपर तरफ का जो ली थे उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे आधा आधा इंच छोड़ के इसको हम दाग दे देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो सीधा है वो आपको देखना है कितना आ रहा है, तो 6.5 इंच आ रहा है। बीच से भी आपको 6.5 इंच पर पॉइंट बनाना है।
फिर थोड़ा दूरी पर फिर 6.5 इंच पर पॉइंट बनाना है। फिर आपको यहाँ पर 6.5 इंच पर पॉइंट बनाना है। फिर यहाँ पर 6.5 इंच का पॉइंट बनाना है। ठीक है। अब जो हम बनाए हैं इसको अच्छे से इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से घेर बनेगा और इसके ऊपर हम इसे चढ़ाएंगे तो हमारा जो फ्रॉक है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। अब हम इसका गला कैसे बैठाएंगे और स्लीव कैसे बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए इसको पहले अब साइड कर लेते हैं। स्लीव बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक दूसरा पेपर लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से नापेंगे कितना आ रहा है तिरछा। तो ये 4.5 इंच आ रहा है, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा जोड़ना है तो 6.5 इंच हमारा हो जाएगा स्लीव। अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। हमें आर्म होल लेना है 6.5 इंच। 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से ऊपर तरफ लेंगे हम 2 इंच, तो ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से लेंगे 4.5 इंच। इसको सिंपल इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाएंगे। अब स्लीव्स का लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर 4 इंच, इसी से फोल्ड भी कर देंगे इसीलिए। तो इस तरह से हम इसको स्लीव्स का शेप देंगे। देखिए इस तरह से हम स्लीव को बनाते हैं। अब देखिए हम इसका साइज़ के हिसाब से देख रहे हैं कि नाप हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हम इसको लेंगे तो एक्स्ट्रा ही हो रहा है कि कम नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम स्लीव को कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम फ्रॉक सूट की कटिंग कर सकते हैं, या तो छोटा बच्चा के लिए फ़्रॉक भी कटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।